हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एम। आज हम बात करेंगे क्यूब रूट के बारे में। भी हम कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या किसका क्यूब है। तो आइए सबसे पहले तो हमको ये करना है कि हमें 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आगे हम ये संख्या देखते हैं, जैसे ये 6, 8, 5, 9। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप, इनके 3 के पेयर बना लेने हैं। 3 का पेयर ये एक, ये सिंगल। तो हमें क्या करना है, इस पेयर का लास्ट वाला मतलब इकाई अंक उठाना है। इकाई अंक की हमें क्यूब कर देनी है। इकाई अंक की क्यूब होगी 9 की क्यूब होगी 729। तो हमें इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक यहाँ लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास बच गया ये 6। तो हमें ये देखना है कि 6 जो है किसकी क्यूब के बीच में आएगा। तो 6 आएगा या तो 1 की या 2 की क्यूब के बीच में। तो हमें क्या करना है, हमें छोटी संख्या लेनी है हमेशा। ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा छोटी संख्या लेनी है। तो यह होगा 19 का क्यूब। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें पेयर बना लेने हैं। पेयर के बाद जो लास्ट इकाई अंक है उसका हमें क्यूब कर लेना है। 4 का क्यूब होगा 64। उसके बाद इस क्यूब का लास्ट मतलब इकाई अंक यहाँ लिख लेना है 4। उसके बाद हमारे पास रह गया 13। तो हमें देखना है भी 13 किसकी क्यूब के बीच में आ रहा है। 13 या तो आएगा 2 की क्यूब या 3 की क्यूब के बीच में। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या लेनी है, हमेशा छोटी संख्या लेनी है। तो ये आएगा 24। तो ये आ गया 24 का क्यूब। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे जैसे हम बात करें तो हम सबसे पहला स्टेप 3 के पेयर में, 3 का पेयर ये, 2 का पेयर, हमेशा लास्ट से 3 का पेयर बनाना है। तो 9 की क्यूब होगी 729। तो हमें क्या करना है, जो क्यूब की है उसका इकाई अंक यहाँ लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास रह गया 24। तो 24 देखना है किसके क्यूब के बीच में आएगा। तो देखिए 24 आएगा या 2 की क्यूब के या 3 की क्यूब के। तो हमें क्या करना है, हमेशा छोटी संख्या ले। छोटी संख्या क्या है, 2। तो हमारा आंसर हो गया 29। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें ये संख्या। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। पेयर बनाने के बाद दूसरा स्टेप होगा, ये जो पेयर है इसका जो लास्ट अंक मतलब इकाई अंक है इसका कर देना है क्यूब। तो इसका लास्ट अंक है 2, 2 का आएगा क्यूब 8। तो हमें यहाँ इसका इकाई अंक 8 है, तो ये 8 का 8 वैसे का वैसा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास रह गया 54। तो ये देखना है 54 किसके क्यूब के बीच में आएगा। 54 या तो 3 के या आएगा 4 के बीच में। तो हमें क्या करना है, हमेशा छोटी संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या क्या है, 3। तो इसका आंसर हो गया 38। आगे देखते हैं। जैसे ये संख्या है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका पेयर बना लेने हैं। पेयर बनाने के बाद ये इकाई अंक की कर लेनी है क्यूब। क्यूब आएगी 64। उसके बाद क्यूब का इकाई अंक 4। उसके बाद बच गया 39। 39 का क्या करना है, 39 का हमको देखना है किसकी क्यूब के बीच में है। तो ये है 3 और 4 के क्यूब के बीच में। तो सबसे छोटी संख्या लेनी है। दोनों में छोटी संख्या क्या है, 3। तो यह हो गया 34 की क्यूब। आइए आगे देखते हैं। आगे 3 के जोड़े, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, इसका इकाई अंक की क्यूब आएगी 216। तो क्या करना है, इसका इकाई अंक यहाँ लिख लेना है। उसके बाद रहेगा 438। तो हमें देखना है 438 किसकी क्यूब के बीच में है। 438 या तो 7 की क्यूब के बीच में आएगा या आएगा 8 की। तो हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, हमें हमेशा छोटी संख्या को चूज़ करना है। छोटी संख्या आएगी 7। तो ये हो गया 76 का क्यूब। आगे हम बात करें इस संख्या की। इस संख्या का हमें सबसे पहले क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। इसका लास्ट इकाई अंक उठाना है, इसका करना है हमको क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27। तो उससे क्या करना है, 27 के बाद इसका लेना है इकाई अंक 7। ये बच गया, ये पेयर का काम हो गया ख़त्म। अभी हमारे पास बच गया 300। तो 300 देखना है किसकी क्यूब के बीच में आएगा। तो दोस्तों 300 आएगा 6 की या 7 की क्यूब के बीच में। तो हमेशा ध्यान रखना, हमको लेनी है हमेशा छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, 6। तो ये हो गया 67 का। आइए आगे देखते हैं। आगे सबसे पहला स्टेप वही 3 के पेयर बना लीजिए। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। तो 1 का 1 वैसे ही आ जाएगा, इकाई अंक भी इसका 1 ही होगा। उसके बाद हमारे पास बच गया 357। 357 तो देखिए किसकी क्यूब के बीच में आ रहा है, 7 की और 8 की। तो हमेशा हमें छोटी संख्या लेना है। तो यह है
71 का। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें तो इस संख्या के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप 3 3 के पेयर, इस संख्या का क्यूब, इस संख्या क्यूब आएगा 729, इसका इकाई अंक 9। उसके बाद ये पेयर का काम हो गया ख़त्म। हमारे पास बच गया 59। 59 किसके क्यूब के बीच में आएगा? 59 आएगा दोस्तों 3 की और 4 की क्यूब के बीच में। तो सबसे छोटी संख्या क्या है दोनों में से? 3। तो हमें क्या लेनी है? 3। तो ये हो गया, तो हमें लेनी है 3, तो इसका हो गया 39। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें ये संख्या, तो हमें सबसे पहले 3 3 के पेयर बना लेने हैं। तो 5 5 की क्यूब होगी तो 125। तो हमें क्या करना है? इसका इकाई अंक होगा इसका 5। उससे आगे ये पेयर का काम हो गया ख़त्म। हमारे पास बच गया 421। 421 की बात करें तो ये किसकी क्यूब के बीच में आएगा? 421 आएगा हमारा 7 या 8 की क्यूब के बीच में। तो हमें क्या करना है? छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या क्या है? 7। तो ये हो गया भाई 7 का, तो इसका आंसर आएगा 75। आइए आगे और देख लेते हैं। जैसे ये संख्या है तो सबसे पहला स्टेप हमें 3 3 के पेयर बना लेने हैं। उसके बाद जो इकाई अंक होता है उसकी हमें लेनी है क्यूब। इकाई अंक इसका क्या है? 3। तो 3 की क्यूब होगी 27। तो हमें क्या करना है? इस क्यूब का लेना है इकाई अंक, वो लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद इस पेयर का काम हो जाता है ख़त्म। उसके बाद हमारे पास बच गया 300। तो देखिए दोस्तों 300 किसकी क्यूब के बीच में आप देख पा रहे हैं 300 आ रहा है हमारा या तो 6 की क्यूब के बीच में या आ रहा है 7 की क्यूब के बीच में। तो हमें क्या करना है? हमेशा छोटी संख्या लेनी है। तो ये क्या है? 6। तो यह होगा 67 का क्यूब। आइए आगे ये संख्या, सबसे पहले क्या करना है? 3 3 के पेयर मिला लेना है। उसके बाद इस अंक का क्या कर देना है? हमको क्यूब कर देना है। इसका 6 का क्यूब आएगा 216। तो उस क्यूब का जो इकाई अंक है वो हमें यहाँ लिख लेना है। उसके बाद इस पेयर का काम हो जाता है ख़त्म। उसके बाद हमारे पास बच गया 438। तो हमें यह देखना है यह किसकी क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 438 हमारा आ रहा है या तो 7 की क्यूब या फिर 8 की क्यूब। तो हमें क्या करना है? सबसे छोटी संख्या लेनी है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 7। तो ये इसका आंसर हो गया 76। आइए आगे हम बात करें इस संख्या की। इस संख्या के हमें क्या करना है? सबसे पहले 3 3 के पेयर। उसके बाद इस संख्या का क्यूब है इसका 8। तो इसका इकाई अंक भी 8 ही आएगा। उसके बाद इस पेयर का काम हो जाता है ख़त्म। अब हम आगे बात करें, हमारे पास रह गया 474। तो 474 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? देखिए 474 अपना आ रहा है 7 और 8 के बीच में। तो क्या करना है? छोटी संख्या लेनी। छोटी संख्या होगी 7। तो यह यहाँ पे आएगा 7। तो इसका आंसर होगा 78। तो अगली संख्या, इस संख्या को देखते हैं। सबसे पहले पेयर अंतिम से लगना है। 3 का पेयर 3 3 के बनाने हैं। तो 5 की होता है क्यूब 125। इसका लेना हमें इकाई अंक आ जाएगा यहाँ पे 5। उसके बाद इस पेयर का काम हो जाता है ख़त्म। हमारे पास रह गया 42। तो 42 देखो किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? 42 आ रहा है अपना 3 और 4 के क्यूब के बीच में। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या क्या है? 3। तो यह होगा 35 का। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू।